हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है पश्चिम बंगाल राज्य से। तो हाल ही में माननीय ममता बनर्जी, जो कि मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, उन्होंने घोषणा करी है चाय सुंदरी स्कीम की। विस्तार से जानेंगे क्या है ये चाय सुंदरी स्कीम, क्या इसके लाभ हैं और किस तरीके से बेनिफिशियरी वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए रहेगी। दोस्तों, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन का आप हिस्सा, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। दोस्तों, studyIQ में किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट्स studyIQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो हाल ही में नॉर्दर्न रीजन जो बंगाल का है, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की माननीय ममता बनर्जी जी पहुंची थी, जहां उन्होंने ये घोषणा करी कि वो लोग, वो लेबरर्स, वो मजदूर जो टी गार्डन्स में, चाय के बागानों में काम करते हैं, उनको घर दिलाने के प्रयास के तहत पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो चाय सुंदरी योजना को इंप्लीमेंट करने जा रही है। दोस्तों, चाय सुंदरी स्कीम की घोषणा 2020 में बंगाल के बजट के दौरान की गई थी। उस समय जो बंगाल के वित्त मंत्री थे अमित मित्रा, उन्होंने ये घोषणा करी थी जब वो 2020 का बजट जो है वो पेश कर रहे थे। लेकिन ये योजना इंप्लीमेंट नहीं हो पाई क्योंकि इमीडिएटली बाद कोविड रिस्ट्रिक्शंस जो है वो देश भर में लग गई थी, जिस वजह से ये चाय सुंदरी स्कीम का इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाया। इस वजह से अब दोबारा से इस स्कीम की बात जो है वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। दोस्तों, इन शॉर्ट अगर हम इस स्कीम को समझें तो स्कीम का उद्देश्य है हाउसिंग स्कीम फॉर टी गार्डन वर्कर्स। चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को उनके अपने घर दिलाने के लिए ये योजना जो है वो काम करेगी। तो स्कीम जो है इसको पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया। उद्देश्य ये था कि वो सारे के सारे टी वर्कर्स, वो सारे के सारे श्रमिक जो चाय के बागानों में काम करते हैं, खास तौर पर जो नॉर्थ बंगाल एरिया है पश्चिम बंगाल का, वहां पर चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को उनके पक्के घर दिए जा सके, ये प्रयास सरकार यहां पर कर रही है। Land rights have been a long-standing demand of the tea garden laborers as the quarters where they live are located on the leasehold lands. चाय के बागानों के आसपास इनको कुछ छोटे छोटे क्वार्टर्स जो है वो दिए गए थे, लेकिन ये लीज्ड लैंड, पट्टे की जमीन पर थे। वो लंबे समय से ये वर्कर्स जो है वो मांग कर रहे थे कि उनको लैंड राइट मिलना चाहिए, एटलीस्ट उतने एरिया में जहां पर ये रहते हैं एक घर इनको दिया जाना चाहिए जिस घर के ऊपर इनका मालिकाना हक हो। ये लंबे समय से इन श्रमिकों की, इन मजदूरों की डिमांड थी, जिसको सरकार अब फुलफिल करने जा रही है। दोस्तों, इस चाय सुंदरी योजना के तहत एक छोटा सा घर बना करके दिया जाएगा जिसमें 2 कमरे होंगे, एक किचन होगी, एक बाथरूम होगा और एक वेरांडा होगा। तो 2 कमरों का, एक किचन और एक बाथरूम का छोटा सा सेट जो है वो इनको बना करके सरकार द्वारा दिया जाएगा। प्रत्येक यूनिट जो है, ये प्रत्येक घर जो है वो सिंगल स्टोरी, एक मंजिला होगा और 394 स्क्वायर फीट इसका पूरा का पूरा इलाका होगा। प्रत्येक यूनिट को बनाने में करीब 5.43 लाख रुपए की लागत आएगी, यानी कि 5.5 से 6 लाख के बीच में पूरी की पूरी कॉस्टिंग जो है वो रहेगी। दोस्तों, अगर हम नॉर्थ बंगाल रीजन की बात करें तो दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, ये जो रीजन है यहां पर चाय के बागान दार्जिलिंग के अंदर और उसके आसपास के इलाकों में मौजूद है। यहां के वर्कर्स को इस स्कीम के तहत जो है वो फायदा होगा। सरकार का उद्देश्य है इस योजना के माध्यम से 3,80,000 परिवारों को सरकार जो है वो लाभ देना चाहती है। 3,80,000 परिवार, उन मजदूरों के, उन श्रमिकों के जो लंबे समय से इन टी गार्डन्स में बतौर वर्कर काम कर रहे हैं, उनको लाभ देने के लिए सरकार जो है वो ये योजना लेकर के आई है। द कीज ऑफ द हाउस हैव बीन handed over to beneficiaries earlier this year for the houses that have already been constructed in areas like अलीपुरद्वार। तो कुछ रीजन्स में ऑलरेडी कुछ घर जो है वो बनाए जा चुके हैं और इन घरों को, इनके जो बेनिफिशियरीज है, जो लाभार्थी हैं, उनको ये घर जो है वो सौंपे जा चुके हैं। इस साल के शुरुआत में अलीपुरद्वार जैसे इलाकों में जहां पर घर जो है वो बनकर के तैयार थे, उन घरों को लाभार्थियों को ऑलरेडी दिया जा चुका है। दोस्तों, इस प्रकार के 2 रूम के सेट जो है वो बनाए जाएंगे जिसके अंदर 2 कमरे होंगे, एक किचन, एक टॉयलेट और साथ ही साथ छोटा सा वेरांडा होगा। इस प्रकार के सिंगल स्टोरी घर जो है वो यहां लोगों को बना के दिए जा रहे हैं। दोस्तों, लाभार्थियों को इसका लाभ जो है वो मिल पाएगा, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए कंडीशन ये है, आप
चाय के बागान में काम करते होने चाहिए, यानी कि यू मस्ट बी दी वर्कर्स ऑफ टी गार्डन और हु डू नॉट पोजेस एनी होम और आर होमलेस। यानी कि अगर आप चाय के बागान में काम करते हैं, आपके पास कोई घर या जमीन नहीं है, तो उस केस में आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे, सरकार से घर जो है वो ले पाएंगे। दोस्तों यहां पर बहुत सारे बड़े और छोटे टी प्लेयर्स जो है वो इस रीजन में एक्टिव हैं। यहाँ पर काफी सारी कंपनीज जो है वो टी इंडस्ट्री में एंगेज्ड है, लेकिन पिछले कुछ सालों से टी इंडस्ट्री जो है वो कुछ नुकसान से जो है वो गुजर रही है, जिस वजह से एक मंदी का दौर जो है वो टी इंडस्ट्री देख रही थी, जिस वजह से यहाँ पे स्टे जो टी कंपनीज है वो काफी ज्यादा घाटा जो है वो बर्दाश्त कर रही थी। ऐसे में सबसे ज्यादा और सबसे सीरियस इंपैक्ट जो है वो इन वर्कर्स पर पड़ता है जो यहाँ पर काम करते हैं। तो इन लोगों की बेहतरी के लिए, इन लोगों की भलाई के लिए इस प्रकार की योजना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस योजना में चाय सुंदरी स्कीम के तहत सबसे पहला फोकस जो है वो उन वर्कर्स पे होगा जो सिक स्टेट्स का हिस्सा है, यानी कि ऐसी कंपनीज जो प्रॉफिटेबल नहीं चल रही हैं, ये लोग मोस्ट वल्नरेबल माने जा रहे हैं, क्योंकि जिस कंपनी में वो काम करते हैं वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है, इस वजह से उनकी लाइवलीहुड जो है वो स्टेक पे है, उनके पास अपना घर नहीं है, तो ये एक मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन यहां पर बन जाता है। इस वजह से फोकस जो है वो स्कीम का इन लोगों पर है, वो वर्कर्स जो सिक स्टेट्स में काम कर रहे हैं एंड आर परमानेंट वर्कर्स हियर हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउस। यहां पर जो स्थायी रूप से लोग यहाँ पे श्रमिक यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनके पास अपना घर आदि कुछ नहीं है, उनको ये जमीन के राइट्स और ये घर बना करके सरकार देने वाली है। According to sources, beside getting a free house and land rights, the tea garden workers will also get subsidized food ration. सरकार इन सभी वर्कर्स का, इन सभी श्रमिकों का पूरा ध्यान रख रही है, जिसमें सूत्रों के अनुसार यह भी जानकारी है कि घर, लैंड राइट के अलावा इन लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट पे राशन भी जो है वो मुहैया कराया जाएगा, यानी कि इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, और इनकी वेलफेयर के लिए सरकार ने ये योजना जो है वो लाई है। दोस्तों इसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है वो देने का प्रयास किया जाएगा महिलाओं को और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को, जिन पे ज्यादा फोकस रहेगा कि ये योजना का लाभ जो है वो महिलाओं को और शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज को मिल सके, और सभी लोग जो इन टी स्टेट्स में बतौर श्रमिक, बतौर मजदूर काम करते हैं, उनको एटलीस्ट एक घर जो है वो दिया जा सके। इस उद्देश्य के साथ में चाय सुंदरी योजना पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो लेकर के आई है। दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे क्या है ये पूरा का पूरा आर्टिकल, क्या ये स्कीम है और किस तरीके से पश्चिम बंगाल राज्य के लोगों के लिए ये बेनिफिशियल साबित होगी। दोस्तों अगर आप पश्चिम बंगाल राज्य में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं स्टडी IQ के बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज के साथ। किसी भी कोर्स में जुड़ने के लिए ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।